हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो प्रियांशु शर्मा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको चलो एम्बिग्यूटी स्टार्ट किया था, तो मैं एक ग्रामर आपको दे रहा हूं। ग्रामर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कैपिटल ई डिराइव, कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई और कैपिटल ई डिराइव, ई स्टार ई और आईडी, ठीक है। एंड द गिवन स्ट्रिंग इज id plus id, ठीक है। So you have to construct the parse tree for the given string using the given grammar, ठीक है। तो आप इसकी parse tree बनाओ, और parse tree मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि parse tree क्या होती है, the graphical representation of derivation। तो डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करेंगे, एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके हम लोग बनाएंगे पार्स ट्री। और स्ट्रिंग क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग इज गिवन id प्लस id, ठीक है। सो ई डिराइव हम कैसे बना सकते हैं, ई डिराइव ई प्लस ई, ठीक है। एंड दिस ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई प्लस ई, and this e capital E replaced by id, and this capital E replaced by id, and this capital E replaced by id। तो हमारे पास क्या आ गया, id प्लस id आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग id प्लस id को और तरीके से भी इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करके हम लोग इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, e डिराइव e प्लस e, यहां पर मैंने कैपिटल ई को रिप्लेस किया था ई प्लस ई से, मैं चाहूं तो इस कैपिटल ई को रिप्लेस कर सकता हूं आईडी से, एंड दिस कैपिटल ई रिप्लेस बाय आईडी प्लस आईडी, सॉरी ई रिप्लेस बाय कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई, एंड दिस कैपिटल ई रिप्लेस बाय आईडी, और यहां पर क्या रिप्लेस हो गया, आईडी से। तो यहां भी देखो, यहां आ गया आईडी प्लस आईडी, and here also id plus id, ठीक है। so we have two parse tree, और दोनों में मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, दोनों में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो कि जो भी ग्रामर दिया हुआ है, अगर ये ग्रामर फॉर द गिवन स्ट्रिंग और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके या राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके, इफ it can create the more than one parse tree, then we can say the given grammar is ambiguous, ठीक है। यहां पर जो हेडिंग है हमारा, मैं एम्बिग्यूटी की बात कर रहा हूं, तो एम्बिग्यूअस किसको बोलेंगे, ग्रामर को बोलेंगे कि भाई कि जो द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस ग्रामर। क्यों, क्योंकि ई डिराइव ई प्लस ई स्टार ई और आईडी जो दिया हुआ है फॉर आईडी प्लस आईडी के लिए एक से ज्यादा पार्स ट्री बना करके दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कि द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस ग्रामर, ठीक है। तो समटाइम्स द एम्बिग्यूअस ग्रामर इज नॉट अलाउड इन द कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू रिमूव द एम्बिग्यूटी, जो ग्रामर दिया हुआ है इस ग्रामर की एम्बिग्यूटी को रिमूव करना पड़ेगा। बट क्या हमारे पास कोई ऐसा फिक्स्ड एल्गोरिथम है कि जिसके थ्रू हम लोग इसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकें? तो ऐसा इसका आंसर है कि हमारे पास कोई सा भी फिक्स्ड एल्गोरिथम नहीं है।
कि जो कि हम एल्गोरिथम इस ग्रामर में अप्लाई करें और ग्रामर क्या करे कि फटाफट उसको उसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव कर दे। ऐसा कोई सा भी एल्गोरिथम नहीं है। तो भाई कैसे होगा? तो वी हैव द ह्यूरिस्टिक अप्रोच, हीट और ट्रायल अप्रोच। मुझे उस अप्रोच को, ह्यूरिस्टिक अप्रोच को अप्लाई करके वी कैन रिमूव द एम्बिग्यूटी ऑफ द गिवन ग्रामर। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी मुझे समटाइम्स रिमूव करना है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच अप्लाई करके हम लोग इसकी एम्बिग्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। बट देयर आर नॉट एनी फिक्स्ड एल्गोरिथम फॉर रिमूविंग द एम्बिग्यूटी। ठीक है, अब एम्बिग्यूअस का मतलब समझ में आ गया। अब मान लो कि मैंने यहां पर आईडी प्लस आईडी दिया हुआ था, मैं यहीं पर एक और दूसरा स्ट्रिंग दे रहा हूं, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ठीक है, so the given string is id plus id star id. So for the given string you make the, इसको डिराइव करो, इसकी पास्ट्री बनाओ। तो इसकी पास्ट्री आप कैसे बना पाओगे? तो e डिराइव क्या हो जाएगा? e प्लस e। ठीक है, अब इस कैपिटल E को आप रिप्लेस कर दो id से, एंड दिस कैपिटल E रिप्लेस बाय e स्टार e। ठीक है, एंड दिस कैपिटल E रिप्लेस बाय id and this capital E replaced by ID। मुझे क्या लाना था? ID plus ID star ID लाना था, तो आ गया this is the ID plus ID star ID। ठीक है, एक तो ID plus ID star ID के लिए एक पास्ट्री बन गया। क्या एक से ज्यादा पास्ट्री बन सकते हैं? क्या कोई और तरीका है जो कि पास्ट्री बन सकते हैं? जल्दी बताओ, कोई है तरीका? भाई कोई बोलो। यस सर। क्या क्या कैपिटल ई को किससे रिप्लेस करेंगे? ई स्टार ई से। कैपिटल ई को रिप्लेस करेंगे ई स्टार ई से। फिर दिस कैपिटल ई रिप्लेस बाय ई प्लस ई। ठीक है, कैपिटल ई रिप्लेस बाय आईडी, दिस कैपिटल आईडी बाय आईडी एंड दिस कैपिटल रिप्लेस बाय आईडी। तो आप सामने देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पर कि हमारे पास यहां भी आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ गया, और इसमें भी हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई किया हुआ है, और इसमें भी हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलेंगे? ये जो ग्रामर दिया हुआ है, दिस ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी। इस ग्रामर में एम्बिग्यूटी है। क्यों? क्योंकि भाई ये एक से ज्यादा पास्ट्री मुझे बना करके दे रहा है। अगर कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसको एक से ज्यादा पास्ट्री बन जाएगा कि भाई इसको यूज करूं या इसको यूज करूं। कंपाइलर यहां कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं आगे जो मुझे सेंड करना है, जो मुझे पास्ट्री भेजना है, किसको पास्ट्री भेजना है? पास्ट्री इसको किसे भेजना है? द पास्ट्री सेंड टू, किसको पास्ट्री सेंड करेगा? इट सेंड टू द नेक्स्ट फेज। तो भाई इस वाले पास्ट्री को सेंड करेगा या इस वाले पास्ट्री को सेंड करेगा? कंपाइलर क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज। तो यहां पर एम्बिग्यूटी तो इसकी हटानी ही पड़ेगी, लेकिन कोई भी हमारे पास फिक्स्ड एल्गोरिथम नहीं है। ठीक है, अब हम आगे उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, अब यहां मैंने बता दिया आपको एम्बिग्यूटी क्या होती है। अब नेक्स्ट, अगर मान लो कि ग्रामर हमारे पास दिया हुआ है और यहां पर है आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। ठीक है, तो आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी है, ग्रामर यही दिया हुआ है। अगर आप लिखते हो क्या 5 प्लस 3 प्लस 6, तो 5 प्लस 3 प्लस 6 में कंपाइलर सबसे पहले किसको प्लस करेगा? 5 प्लस 3 करेगा या 3 प्लस 6 करेगा? किसको प्लस करेगा भाई बताओ, जल्दी कोई बताओ। कंपाइलर किसको प्लस करेगा? आपने लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में 5 प्लस 3 प्लस 6, तो सबसे पहले कौन सा आईडी 2 जो है वो प्लस होगा? जल्दी बताओ कोई। सर 5 प्लस 3 होगा पहले। 5 प्लस 3 क्यों होगा? इसका भी आंसर दो सर, क्योंकि जब प्लस है और दोनों की आपको एसोसिएटिविटी सेम है तो फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम लोग, फिर जब सेम होते हैं ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी सेम है, ये क्या है मतलब एसोसिएटिविटी का? हाँ ये चलो आपने सही बोला आपने यहाँ पर कि देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई एसोसिएटिविटी, देयर आर टू टर्म, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है एसोसिएटिविटी और दूसरी चीजें होती है प्रेसिडेंस। ठीक है ना?
प्रेसिडेंस होती है एंड एसोसिएटिविटी होती है, दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सा भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा सेम ऑपरेटर हैं, भाई यहां पर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है 5 + 3 + 6 दिया हुआ है, तो यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। और प्लस क्या होता है, दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर। प्लस क्या होती है, दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर। भाई यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, तो यहां पर क्या अप्लाई करेगा कंपाइलर, कंपाइलर अप्लाई द एसोसिएटिविटी। मैंने क्या बोला, एसोसिएटिविटी जो टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को कब अप्लाई करते हैं, जब किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम हो। ठीक है, तो यहां पर दो ऑपरेटर है और दोनों सेम है। अब बात आ गई भाई, ये तो हो गया एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 + 3 × 6। ठीक है, तो यहां पर एक से ज्यादा ऑपरेटर तो है लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, एक प्लस है और दूसरा मल्टीप्लाई है। तो यहां पर एसोसिएटिविटी वाली जो टर्म है उसको यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बोलेंगे कि यहां पर प्रेसिडेंस अप्लाई हो रहा है। प्रेसिडेंस का मतलब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो पहले प्लस 5 + 3 होगा या पहले 3 × 6 होगा। तो आप जैसा कि जानते हो कि सबसे पहले 3 × 6 होगा। अब कैसे होगा, कंपाइलर इसको क्यों बोलेगा, इसको मैं आगे देखूंगा इसको, लेकिन अभी तक आप जानते हो कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा होती है। ठीक है ना, लेकिन कैसे होती है, इस चीज को कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है उसको हम लोग तुरंत अभी देखेंगे इसको। ठीक है, अब यहां पर बात क्या हुआ, यहां बात हो गई एसोसिएटिविटी की बात हो गई। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी दो तरह की होती है, एक होती है लेफ्ट एसोसिएटिविटी और दूसरी होती है राइट एसोसिएटिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो अगर मान लो कि 5 + 3 + 6 दिया हुआ है, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, सबसे पहले मैं 5 + 3 करूंगा तो 8 आएगा और 8 को मैं +6 से प्लस करूंगा, ठीक है, तो 14 आएगा। ठीक है भाई, 14 इधर से भी आएगा, 14 इधर से भी आएगा, लेकिन कंपाइलर अगर हमारे पास दो प्लस के साइन हो, प्लस के साइन के लिए क्या यूज करता है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई करता है। कैसे करता है उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन लेफ्ट एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगा। राइट एसोसिएटिविटी का मतलब क्या हुआ कि राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, इट अप्लाइज द लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ठीक है, अगर मान लो कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ब्रैकेट लगा दो, 5 + 3 में लगा दो ब्रैकेट। इसका मतलब अब एक्सप्रेशन देख करके पता क्या चलता है यहां पर कि सबसे पहले हमारा कंप्यूट क्या होने वाला है, सबसे पहले 5 + 3 होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर अब ये कैसे होगा। अब मान लो कि आईडी प्लस आईडी के लिए, अगर मान लो कि ये आईडी प्लस आईडी, फर्स्ट वाली आईडी एंड सेकेंड वाली आईडी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और ए वाली आईडी दोनों कंप्यूट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लो कि ये आईडी दिया हुआ है, अगर एक सेकेंड वाली आईडी और यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर राइट एसोसिएटिविटी हो रहा है, राइट एसोसिएटिविटी। ठीक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं यहां पर कि भाई ब्रैकेट यहां लग गया सेकेंड वाले और थर्ड वाले में, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे कि राइट एसोसिएट, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट एसोसिएट। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है प्लस वाले केस में। ठीक है, अब देखो हम लोग बात कर रहे थे ट्री की, अभी मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, प्रेसिडेंस क्या होती है। अब कैसे होता है यहां पर, मैं पास ट्री की हेल्प से इसको समझो। तो अभी आपने देखा कि आईडी प्लस आईडी के लिए अगर आप पास ट्री बनाओ तो पास ट्री बनाया, ई डिराइव ई प्लस ई, ठीक है, और ई डिराइव ई प्लस ई, इस कैपिटल ई को रिप्लेस कर दिया आपने ई प्लस ई से, और इस ई को रिप्लेस कर दिया आईडी, इसको आईडी से, इसको आईडी से। ठीक है, अब दूसरी चीज अभी आपने बनाया कि भाई हम इसको तो ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे, ई डिराइव ई प्लस ई, इसको मैं यहाँ आईडी से रिप्लेस कर दिया,
इसको मैं कैपिटल ई प्लस ई से रिप्लेस कर दिया, इसको मैं आईडी से कर दिया, इसको मैं आईडी से कर दिया। भाई दोनों सही है, दोनों सही है या नहीं है? भाई मुझे करना था आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, तो यहां भी आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी आ गया, यहां भी आईडी प्लस आईडी आ गया। सही तो दोनों है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पास ट्री यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मुझे इसको यूज करना है या इसको यूज करना है। अब दूसरी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है यहां पर, कि जो भी आपने पास ट्री बनाया हुआ है उस पास ट्री में जो लोवेस्ट वाली जो नोड होती है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। यानी कि ये ई डिराइव ई प्लस ई डिराइव ई प्लस ई, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है या इसकी है? तो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? यहां पर इसकी क्या है? इसकी क्या है? दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी किसकी है? यहां पर। यानी कि ये क्यों? क्योंकि जो जब आप पास ट्री बनाओगे तो पास ट्री में जो लोवेस्ट वाली जो नोड होती है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो इस वाले में लोवेस्ट वाली कौन सी है? भाई नीचे से लोवेस्ट वाली ए वाली है, तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। प्रायोरिटी अगर हाईएस्ट होगी इसका मतलब सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा, यानी कि आईडी प्लस आईडी होगा, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट एंड इसकी प्रायोरिटी सेकेंड। ठीक है, सही तो दोनों ट्री है, सही तो ये भी ट्री है और सही तो ये भी ट्री है। किसके लिए? आईडी प्लस आईडी के लिए। लेकिन मैं अभी दूसरी चीज बताई आपको, क्या कि पास ट्री में जो लोएस्ट वाली नोड होती है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो इस वाले ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैलकुलेशन किसका होगा? किस आईडी और आईडी का होगा? सबसे पहले फर्स्ट आईडी का होगा और सेकेंड आईडी का होगा। इसके बाद इसकी रिजल्ट जाएगी यहां पर, और उसके बाद इस आईडी की वैल्यू यहां आएगी, और सेकेंड जो आईडी जो भी रिजल्ट इसका आएगा फर्स्ट और सेकेंड वाले आईडी से जो रिजल्ट आएगा वो प्लस किसमें होगा? थर्ड वाली आईडी में यहां पर। ठीक है, इस वाले फर्स्ट वाले ट्री की हेल्प से। लेकिन अगर मान लो कि इस वाले ट्री को यूज करूं हम लोग, तो इसमें प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है? इस वाले ट्री की नोड की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। इसकी प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट। और इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी है सेकेंड। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रायोरिटी ट्री में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अगर मान लो कि कंपाइलर अगर इस वाले सेकेंड वाले ट्री को अगर यूज कर रहा है, किसके लिए? आईडी प्लस आईडी के लिए, तो सेकेंड वाली ट्री को अगर मैं यूज करूं, सोचो फॉर सम टाइम कि भाई कंपाइलर इसको यूज कर रहा है, इसका मतलब कि इस वाले ट्री से सेकेंड वाली आईडी एंड थर्ड वाली आईडी सबसे पहले प्लस होगी और उसका रिजल्ट जाएगा इस वाले नोड पर। और यहां पर क्या होगा कि दिस आईडी एंड सेकेंड एंड थर्ड आईडी का जो भी रिजल्ट आया वो वाली सेकेंड वाली स्टेप में इस वाले नोड पर कैलकुलेट होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया कि जब प्लस और प्लस का है तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई होती है। तो जब लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई होती है, अभी आपने बोला, तो यहां तो राइट एसोसिएटिविटी हो गया भाई, क्योंकि सेकेंड आईडी एंड थर्ड आईडी पहले कैलकुलेट हो रहा है इस वाले ट्री की हेल्प से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस ट्री इज रॉन्ग। ठीक है, ये वाली ट्री क्या है? गलत है। गलत नहीं है, ट्री गलत नहीं है। गलत क्या है? कंपाइलर इस वाले ट्री को यूज नहीं करता है। ठीक है, कंपाइलर किसको करता है? कंपाइलर के लिए, या हम जो बात कर रहे हैं लेफ्ट एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं, कंपाइलर किसको यूज करता है? हमारे अकॉर्डिंग कौन सी ट्री सही है? फर्स्ट वाली ट्री सही है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट वाली आईडी एंड सेकेंड वाली आईडी पहले प्लस हो रही है, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो थर्ड वाली आईडी में प्लस हो रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग कौन सा ट्री सही है? फर्स्ट वाली ट्री सही है। बट भाई ये हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन कंपाइलर, ये तो हम सोच रहे हैं भाई, हमारे पास दिमाग है, सोच लिया कि भाई ये, लेकिन कंपाइलर के पास दिमाग थोड़ी है। वहां पर कंपाइलर कैसे सोचेगा कि भाई ये पहली वाली सही है या दूसरी वाली सही है? कंपाइलर के पास दो ऑप्शन है, कंपाइलर के पास दो ट्री बन करके आ रहा है।
और कंपाइलर आदमी इंसान तो है नहीं कि भाई दो ट्री बन करके आ रहा है तो इसको हटा दो और इसको यूज कर लो। कंपाइलर क्या है भाई, कंपाइलर को जब दो उसके पास ट्री बन करके आ रहा है तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज कि भाई मैं इसको यूज करूं या इसको यूज करूं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि अब तो भाई दो ट्री बन करके आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रामर हमारी क्या है, ग्रामर हैज द एम्बिग्यूटी, ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी, ग्रामर के पास एम्बिग्यूटी है और ग्रामर इस स्ट्रिंग के लिए दो ट्री बना करके दे रही है, लेकिन भाई बना के तो दे रही है, तो ग्रामर कंपाइलर तो हो गया कंफ्यूज। अब क्या किया जाए इसके लिए, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि जो ग्रामर दिया हुआ है उस ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करो, कोई, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कोई फिक्स एल्गोरिथम तो है नहीं कि आप ग्रामर की एम्बिग्यूटी उस एल्गोरिथम में डालोगे और आपकी एम्बिग्यूटी हट जाएगी, ऐसा कुछ भी एल्गोरिथम नहीं है। आपको सोचना है, आपको ह्यूरिस्टिक अप्रोच अप्लाई करनी है, आपको अपना दिमाग लगाना है यहां पर कि मैं ग्रामर को कैसे मॉडिफाई करूं कि किसी भी हालत में वो एक से ज्यादा पास ट्री बना करके न दे। अगर आप ऐसा कर पाते हो, अगर आप ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई कर पाते हो कि किसी भी कंडीशन में वो एक से ज्यादा पास ट्री बना करके न दे, जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो वो हमेशा एक ही पास ट्री यूज करेगा। भाई कंपाइलर मैंने बोल रहा हूं यहां पर कि कंपाइलर के पास जो ग्रामर है आप उसको ऐसा बना दो, मॉडिफाई कर दो कि हमेशा एक ही ट्री बना करके दे, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही ना हो। तो जब आप ऐसा बना करके दोगे तब क्या हो जाएगा, तब उसके पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो आपके पास जो रिजल्ट आप बोल रहे हो कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी अप्लाई करता है, इसका मतलब कि भाई इस ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई करो कि ये वाली ट्री जनरेट ही ना हो, हमेशा किसी भी कंडीशन में फर्स्ट वाली ट्री जनरेट हो, और ऐसा होता है तभी हम लोग बोलते हैं कि यहां पर लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। जिसने कंपाइलर को डिजाइन किया हुआ है वो एवरी जितने भी ग्रामर हैं सारे ग्रामर पर रिसर्च किया उसने कि भाई इस ग्रामर को मैं कैसा करूं, मॉडिफाई करूं कि हमेशा एक ही ट्री बना करके दे। ठीक है, तो यही तो है यहां पर दिमाग लगाना। अगर ऐसा दिमाग आपने लगा लिया, सोच लिया, और जितने भी सारे सिंटेक्स हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो आप कंपाइलर डिजाइन के बारे में कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने जैसे यहां बताया आपको, किसके लिए मैंने आपको बोला, यहां समझाया मैंने कि एसोसिएटिविटी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एसोसिएटिविटी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या होगा अभी ये बात नहीं हुई, क्या होना चाहिए इसका हमने बात किया। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ठीक है, देखो मैंने यहां पर लिया था आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे भाई कि सबसे इसमें कैलकुलेट सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले आप जानते हो कि सेकेंड वाला होगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद जो आंसर आएगा वो इसमें होगा। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन कंपाइलर कैसे कर रहा है इस काम को, तो भाई सबसे पहला काम क्या बनेगा, सबसे पहला काम इसका देखो कि क्या ट्री होगा। अभी आपने देखा था ट्री, तो ई डिराइव ई प्लस ई, यहां क्या बन गया आईडी, और यहां क्या बन गया ई स्टार ई। ठीक है, और यहां बना दिया आपने आईडी और यहां बना दिया आईडी, एक तो वन ट्री बन गया। भाई क्या आ गया, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ गया। क्या कोई दूसरी ट्री बन सकती है, तो अभी हमने बनाया था ई डिराइव ई स्टार ई डिराइव ई प्लस ई। ठीक है, एंड ई डिराइव आईडी, ई डिराइव आईडी, ई डिराइव आईडी। देखो यहां भी आ गया आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी आ गया, तो भाई दो ट्री आ गया। फिर दोबारी प्रॉब्लम, ये मैंने यहां समझाया आपको, एसोसिएटिविटी समझाया। अब मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको प्रेसिडेंस के बारे में बात कर रहा हूं कि कंपाइलर के पास फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी के लिए दो ट्री बन करके आ रहे हैं और दोनों लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से हैं, तो कंपाइलर फिर हो गया कंफ्यूज कि भाई इस दोनों में मैं किसको अप्लाई करूं। क्यों,
अगर फर्स्ट वाली ट्री को अप्लाई करता है, अगर वो इस वाले ट्री में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी ट्री में लोवेस्ट वाली नोड की प्रायोरिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। तो लोवेस्ट वाली नोड कौन सी है, दिस नोड इज द लोवेस्ट नोड, यानी कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी है सेकेंड। यानी कि अगर मैं फर्स्ट वाली ट्री को यूज करूं तो सबसे पहले क्या होगा, आईडी मल्टीप्लाई आईडी होगा और इसका रिजल्ट जाएगा यहां पर इस वाले नोड पर, और आईडी प्लस जो भी रिजल्ट आएगा एक कैलकुलेट होकर के यहां असाइन हो जाएगा इस वाले नोड पर। अगर मैं फर्स्ट ट्री को अप्लाई करूं तो, लेकिन अगर सेकेंड ट्री को अप्लाई करूं तो इसमें किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसमें लोवेस्ट नोड कौन सा है, तो इसमें लोवेस्ट नोड कौन सा है, दिस इज द लोवेस्ट नोड। इसकी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट, एंड इसकी प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड प्रायोरिटी। अगर सेकेंड वाला ट्री अगर आप यूज करोगे तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, सबसे पहले कैलकुलेट होगा E प्लस ई। यानी कि अगर आपने देखो, अगर आपने लिखा कि भाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, तो फर्स्ट वाली ट्री से आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 18 प्लस 5। ठीक है, तो 18 प्लस 5 यहां कैलकुलेट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 23। लेकिन सेकेंड वाली ट्री क्या बोल रहा है यहां पर कि 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप प्लस करो। क्यों, क्योंकि ट्री में प्लस की प्रायोरिटी, इस वाले ट्री को अगर यूज करो तो प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है। यानी कि इससे आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 8, और 8 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 48। अगर सेकेंड वाले ट्री को यूज करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 48। फर्स्ट वाले ट्री को यूज कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 23। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस है यहां पर। तो लेकिन आप जानते हो कि करेक्ट आंसर क्या है दोनों में, दोनों में करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट वाला। इसका आंसर क्यों, क्योंकि आप भाई बोलते हो कि मल्टीप्लाई तो पहले होगा प्लस बाद में होगा, लेकिन ये हो कैसे रहा है, क्यों, क्योंकि पास्ट ट्री में मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाली ट्री क्या है, दिस इज द करेक्ट, और सेकेंड वाली ट्री क्या है, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, सेकेंड वाली ट्री गलत है हमारे अनुसार, और फर्स्ट वाली ट्री सही है। लेकिन कंपाइलर के पास तो 2 ट्री बन करके आ रहा है, फिर हो गया कंपाइलर कंफ्यूज कि भाई हमारे पास तो 2 ट्री बन करके आ रहा है, पहला आंसर दे रहा है 23 और दूसरा आंसर दे रहा है 48। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कंपाइलर जिसने डिजाइन किया उसमें आपका इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि 2 ट्री बन करके तो आ रहा है, किसी भी कंडीशन में 2 ट्री बन करके ना आए, किसी भी कंडीशन में ये सेकेंड वाले ट्री बन करके ना आए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि सेकेंड वाली ट्री बन करके ही ना आए तो इसका मतलब कंपाइलर के पास ऑप्शन हो गया खत्म। कंपाइलर के पास सिर्फ एक ही पास ट्री बन करके आएगा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला पास ट्री बन करके आएगा ही नहीं। तो जब सेकेंड वाला पास ट्री ऑप्शन ही खत्म हो गया कंपाइलर के पास, तो किसी भी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 23, हमेशा आंसर आएगा 23। क्यों, क्योंकि कंपाइलर के पास जब 2 ट्री बन करके ही नहीं आ रहा है, अभी क्या है, 2 ट्री क्यों बन करके आ रहा है, क्योंकि ग्रामर में क्या है, ग्रामर हैज एम्बिग्यूटी। ठीक है, अब आप उसकी ग्रामर को ऐसे मॉडिफाई कर दो कि वो एक से इस वाली ट्री के अलावा कोई दूसरी ट्री बनाए ही ना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम कहां आएगी, अगर ग्रामर एम्बिग्यूअस होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर, दोबारा हम इसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, कि ग्रामर की एम्बिग्यूटी कैसे हटाई जाए। ठीक है, तो मैंने बात किया आईडी प्लस आईडी। ठीक है, तो यहां पर ग्रामर दिया हुआ है कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई एंड ई स्टार ई। अगर इसको कर दिया जाए, इस ग्रामर को मॉडिफाई कर दो आप, कैपिटल ई डिराइव
कैपिटल ई प्लस आईडी और आईडी। ठीक है, आपने क्या कर दिया, ग्रामर क्या दिया था आपके पास, ग्रामर दिया था कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी, ग्रामर दिया था कैपिटल ई डिराइव ई प्लस ई और आईडी। आपने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। ये प्राची जरा अटेंडेंस ले लेना आप। ओके सर। कैपिटल ई डिराइव क्या दिया हुआ है, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी दिया हुआ है। आपने ग्रामर को क्या कर दिया, ग्रामर को मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी कर दिया। इस ई को आपने आईडी से चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप जरा बनाओ, आपके पास क्या दिया हुआ है, आईडी प्लस आईडी दिया हुआ है। अब इसके लिए ट्री बनाओ इस ग्रामर की हेल्प से। तो कैसे बनेगा, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी, फिर कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी। देखो क्या हो रहा है, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी बना, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आईडी बना, और इस कैपिटल ई को रिप्लेस कर दिया आपने आईडी से। तो अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास आ गया आईडी प्लस आईडी। यानी कि अब इसमें सबसे पहले सोल्व क्या होगा, फर्स्ट वाली आईडी एंड सेकेंड वाली आईडी, क्योंकि दिस इज द लोएस्ट नोड इन दिस ट्री एंड लोएस्ट नोड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। अभी मैंने बात की, तो यहां पर सबसे पहले ए सोल्व होगा, उसके बाद ए वाला सोल्व होगा। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सेकेंड। आपने क्या किया भाई, आपने कोई एल्गोरिथम नहीं लगाया है यहां पर कि कोई एल्गोरिथम दिया हुआ है और आपने उसमें कैपिटल ई डिराइव ई प्लस ई को आपने डाल दिया और ग्रामर हो गया मॉडिफाई। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड एल्गोरिथम, यू हैव टू अप्लाई द ह्यूरिस्टिक अप्रोच। अपने दिमाग से सोचना है कि ग्रामर को कैसे मॉडिफाई करें, ताकि कि अब देखो आप लाख कोशिश कर लो, अब आप दूसरी ट्री बना ही नहीं सकते आईडी प्लस आईडी के लिए। आईडी प्लस आईडी के लिए आपके पास दूसरी ट्री बन करके नहीं आएगी। इसका मतलब क्या किया आपने, अगर आपने कर दिया ग्रामर को सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। ठीक है भाई, हो क्या रहा है यहां पर, देखो अगर मान लो कि आईडी प्लस आईडी है और प्लस आईडी हो जाए प्लस आईडी हो जाए प्लस आईडी हो जाए, तो क्या करोगे आप आगे, ये लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, आपने इस ट्री को ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो लेफ्ट साइड में बढ़ती जा रही है। ग्रामर भाई, आपने ग्रामर को ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये जो ट्री है ये ग्रो किस साइड में हो रही है, ये लेफ्ट साइड में सिर्फ ग्रो हो रही है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड में ग्रो हो रही है, इसका मतलब अब देखो एक चीज, अब मैं नया टर्म यूज कर रहा हूं। अब देखो मैं अगर थोड़ी सी और दूसरी बात कर रहा हूं कि अगर मान लो कि ई डिराइव ई प्लस आईडी को और आईडी दिया हुआ है, अगर मैं मानूं कि इसको फॉर सम टाइम, अगर मैं इस ग्रामर को ऐसे मॉडिफाई कर दूं, कैसे, मैंने इसको बोल दिया कैपिटल ई डिराइव आईडी प्लस ई और आईडी, मैंने इसको ऐसे बोल दिया। ठीक है, इस ग्रामर को मैंने अगर सपोज ऐसे है नहीं, लेकिन मैंने इसको ऐसे मॉडिफाई कर दिया, तो क्या होगा, तो भाई इसका ट्री कैसे बनेगा, इसका ट्री बनेगा ई डिराइव आईडी प्लस ई एंड ई डिराइव आईडी प्लस ई एंड ई डिराइव आईडी एंड ई डिराइव आईडी। अब यहां पर क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो अगर इस वाले ट्री के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, सेकंड प्रायोरिटी यहां है तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी। भाई अगर इस ट्री को यूज कर रहे हो, अगर आप ऐसा मॉडिफाई कर रहे हो, तो सबसे पहले सेकंड वाली आईडी होगी और थर्ड वाली आईडी कैलकुलेट होगी, उसके बाद फर्स्ट वाली आईडी से प्लस होगा। आपने क्या कर दिया यहां पर, आपने इस ट्री को, इस ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई किया हुआ है कि आपकी जो ट्री की जो ग्रो है वो किस साइड में हो रही है, वन डायरेक्शन में हो तो रही है, लेकिन राइट साइड में हो रही है, राइट साइड में हो रही है, ग्रो हो रही है। और यहां पर कहां हो रही है, लेफ्ट साइड में ग्रो हो रही है। ठीक है, अब एक मैं नया टर्म यूज कर, लेकिन एक्चुअली में क्या है बताओ, यहां पर कौन सा सही है, फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, लेकिन अब यहां पर मैं एक बात करता हूं, रिकर्सन। एक होता है लेफ्ट रिकर्सन
और दूसरी होती है राइट रिकर्सन। तो ग्रामर में रिकर्सन क्या होता है? यहां पर देखो, अगर ग्रामर दिया हुआ है क्या, कैपिटल ई डिराइव ई प्लस आई डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट रिकर्सन? ध्यान से सुनना है इसकी डिफिनीशन। अगर किसी भी प्रोडक्शन में ये क्या, दिस इज द एरो साइन, एरो साइन के राइट साइड में क्या होती है? बॉडी होती है। उस बॉडी का फर्स्ट वाली सिंबल, और क्या मैंने बोला कि किसी भी प्रोडक्शन में बॉडी की फर्स्ट वाली सिंबल अगर उस बॉडी की हेड सिंबल से सेम हो, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सिंबल कौन सी? देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैपिटल ई डिराइव कैपिटल ई प्लस आई डी। इस वाले प्रोडक्शन में हेड क्या है? हेड इज द, हेड का मतलब क्या होता है? एरो के लेफ्ट साइड। तो एरो के लेफ्ट साइड में हेड होती है और एरो के राइट साइड में बॉडी होती है किसी भी प्रोडक्शन में। तो एरो के लेफ्ट साइड में हेड क्या दिया हुआ? कैपिटल ई, और एरो के राइट साइड का फर्स्ट वाली सिंबल, लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट वाली सिंबल कौन सी है? कैपिटल ई। अगर दोनों सेम हो तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। इसका मतलब कि जो मैंने फर्स्ट वाली ट्री की बात की, इस फर्स्ट वाली ट्री में क्या है? इस फर्स्ट वाली ट्री में मैंने क्या बोला कि हमने ट्री को ऐसा मॉडिफाई किया कि लेफ्ट वाले साइड में ग्रो हो रहा है, यानी कि आईडी प्लस आईडी सबसे पहले कैलकुलेट होगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो थर्ड वाले आईडी में प्लस होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज द लेफ्ट एसोसिएटिविटी। भाई सबसे पहले फर्स्ट वाली आईडी हो रही है, फर्स्ट और सेकेंड में प्लस हो रही है, उसके बाद जो आंसर आ रहा है थर्ड वाले में हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? इट अप्लाई द लेफ्ट एसोसिएटिविटी अकॉर्डिंग टू दिस ट्री। अब देखो यहां रुक जाओ, लेफ्ट एसोसिएटिविटी की बात कर दिया कि भाई ए वाली ट्री से क्या हो रहा है? लेफ्ट एसोसिएटिविटी हो रहा है। अब दूसरी चीज, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी की लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फर्स्ट वाली सिंबल कैपिटल ई है और उसकी हेड सिंबल से सेम हो तो क्या बोलते हैं उसको? इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी, अगर मान लो कि वो ग्रामर, उस ग्रामर में लेफ्ट एसोसिएटिविटी है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रामर कैसा है? ग्रामर हैज द लेफ्ट रिकर्जन। मतलब क्या हुआ? लेफ्ट रिकर्सिव मीन्स लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। देखो यहां पर इसकी डिफिनेशन में लिख दे रहा हूं यहां पर कि लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या है। सो लेफ्ट रिकर्जन मीन्स, लेफ्ट रिकर्जन means, left recursion means leftmost symbol, leftmost symbol, leftmost symbol in RHS, in RHS is equal to LHS। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्जन मींस लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन आरएचएस। तो लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन आरएचएस क्या है? कैपिटल ई है, इज इक्वल टू द एलएचएस। एलएचएस क्या है? कैपिटल ई है। दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? यहां पर समझो कि अगर ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन है, इसका मतलब ऑपरेटर क्या होगा? ऑपरेटर विल बी लेफ्ट एसोसिएटिव। इस लाइन को बिल्कुल याद रखना है। मैंने अभी बताया कि लेफ्ट रिकर्जन का मतलब क्या होता है, और दूसरी चीज मैंने क्या बताया आपको कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, और इस वाले ट्री में लेफ्ट एसोसिएटिविटी कैसे काम कर रही है। आपने ग्रामर को ऐसा मॉडिफाई कर दिया